सचिन उसके बेटे के उम्र का, सचिन कपड़े धो के सुखा रहा है, सीमा इंस्टाग्राम बना रही है, सचिन बाल कंघी कर रहा है सीमा के, वो इंस्टाग्राम बना रही है। बुढ़े कह रहे हैं हमारे यहाँ के रऊपड़ा के जिनके मुंह में दांत नहीं है मरने को जा रहे हैं, सीमा हैदर प्यार में आई है, बहू बन गई। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने पहले भी आपको दिखाई है, पेट का शेप देखा आप लोगों ने? मैंने कभी नहीं देखा किसी महिला का पेट का शेप इस तरह। अभी जैसे ये देखिए, ये किधर बैठी हुई है मोहतरमा और पेट इनका कहाँ है? ऐसे किसका पेट होता है भाई? क्या हम बच्चे को जब बैठे उठे तो उसको साइड इधर उधर साइड कर सकते हैं? सीमा हैदर अपना धर्म परिवर्तन करवाए, उससे मैं कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म परिवर्तन करवाए ना करवाए, जो अभी नहीं हुआ है एक दिन आप लोगों के सामने ये बात भी आएगी। जिस तरह बच्चों की बात आई है, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगी, मैं उस ऑडियो के मैं वो नहीं दिखाऊंगी। अवध नारायण जी द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं हैदर भाई को ये बोलना चाहूंगी कि हैदर भाई आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जैसे हम पहले से बोल रहे हैं अभी भी हम बोल रहे हैं कि आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपके बच्चे अंडर एज हैं। आपके बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, या हमारे भी बच्चे अगर किसी धर्म में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जब वो 18 साल के हो जाते हैं, जैसे हमारा बादल बाबू गया है, हमारा एक बेटा गया है अलीगढ़ से, और वो ये बोलता है कि सच में अगर मैंने धर्म परिवर्तन किया है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बेटा जो बादल बाबू है वो 20 साल का है, वो 18 साल से ऊपर का है, तो वो अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, क्योंकि 18 साल के बाद कुछ भी वो अपने भविष्य के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है। अगर वो कहता है कि पाकिस्तान में जाके हमारा बादल बाबू, अगर वो बेटा बोलता है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो वो उसकी अपनी स्वेच्छा है, वो अपनी इच्छा से कर सकता है, क्योंकि जब 18 साल के हो जाते हैं तो 18 साल के बाद जब हम वोट देने का अधिकार रखते हैं तो हम अपना भला बुरा सोचने का भी अधिकार रखते हैं। तो बस हैदर भाई को ये बोलना चाहूंगी कि हैदर भाई आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे आपके हैं, आपके बच्चों को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अभी धीरे धीरे ये बातें आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, जब तक आप यहाँ आओगे ना ये बातें सारी खुलासा हो जाएंगी कि इन बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, जो भी है वटेवर, जितनी सारी बातों को लोग तूल दे रहे हैं ना, वो सारी बातें आपके सामने ना नील बट्टा सन्नाटा है, नील बट्टा शून्य है, नील बट्टा वटेवर है। आप अपने बच्चों को लेने आएंगे और आपके बच्चे आपको मुस्लिम ही मिलेंगे, आपके बच्चे अभी भी इस्लामिक हैं। इनफैक्ट आपकी वाइफ भी अभी इस्लामिक है, वो मुस्लिम है, उसका भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह से मैंने बोला कि धर्म परिवर्तन करने के लिए एक प्रोसेसिंग होती है, उससे गुजरना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं सुना देती हूँ कि आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन जो करेगा ना, उसको भी अपनी पूरी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि एक्शन लिया जा सकता है। माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चों का कभी भी धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा सकता है, कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म परिवर्तन कराना इतना आसानी नहीं होता है, इतना आसान नहीं है भाई धर्म परिवर्तन कराना। धर्म परिवर्तन कराने का मतलब है कि आप एक जुर्म कर रहे हैं उन बच्चों से। आप एक सेकेंड में आपको अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैं कुछ सुनाना चाहूंगी, मैं दिखाऊंगी नहीं, सिर्फ सुनाना चाहूंगी और आप सुनिएगा। और हैदर भाई को बोलूंगी कि हैदर भाई बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आपके बच्चे हमेशा आपके रहेंगे। तो गाइस आप सोचिए, किस यूट्यूबर ने बोला है, किस यूट्यूबर ने बोला है कि धर्म परिवर्तन हो गया है? ये लोग अपनी ही मर्जी से कुछ बोलते जाते हैं, या अपनी ही मर्जी से कभी धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, या अपनी ही मर्जी से कभी फिर ये स्टेटमेंट कर देते हैं। ये अवध नारायण जी हैं। अवध नारायण जी आप लोगों को पता होगा कि एपी सिंह जी के साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी टीम का हिस्सा हैं। तो वही आज ये कबूल कर रहे हैं कि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या उन बच्चों का धर्म परिवर्तन करके हमें जेल जाना है? यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था हमें। तो कहाँ, मतलब अपने ही देश में रहने वाले लोग, अपने ही देश के भाई, हम तो बोलते हैं कि हमसे छोटे हैं तो चलो छोड़ दो, हम इसलिए उन लोगों को वो नहीं करना चाहते थे। तो आप लोगों ने, आज आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि एपी सिंह जी ने ही बोला है कि बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, और आज एपी सिंह जी के ही शागिर्द कह रहे हैं नहीं, बच्चों का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि हम पिछले 19 महीनों से बोल रहे हैं कि बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, बच्चे माइनर हैं। दूसरा, ना तो सीमा हैदर का कोई धर्म परिवर्तन हुआ है, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। लॉ कहता है कि जब आप धर्म परिवर्तन करते हो ना, तो उसके लिए डीएम को लेटर लिखा जाता है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। यहाँ पे ना तो डीएम को कोई लेटर लिखा गया है, ना अखबार में निकाला गया है। अखबार की कटिंग बताइए ना आप, अगर आप बोलते हैं कि सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो अखबार की कटिंग बताइए, कहाँ है वो कटिंग? ना तो सीमा अभी सनातनी हुई है। हाँ देखिए, वो बच्चे हमारी पूजा पाठ करते हैं, हमारी बुक्स पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, वो मासूम बच्चे हैं, पढ़ सकते हैं। मासूम बच्चे क्या, हम बड़े हैं, अगर हम कल को कुरान पढ़ते हैं तो हम फिर भी हिंदुस्तानी, हम हिंदू ही रहेंगे, हम सनातनी ही रहेंगे, हम मुस्लिम नहीं बन जाएंगे। और किसी भी भगवान के बारे में जानने का हक सबका है, किसी भी भगवान को याद करने का हक सबका है। हमारे इतनी देवी देवता हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे इतने सारे देवी देवता हैं कि हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, अपने देवी देवताओं के साथ में बातें करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सॉरी गाइस, अरे यार, मैं जितनी लेट भी करूं तो भी यही प्रॉब्लम है।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा इसको माइंड मत करना, क्योंकि शायद नीचे ना छौंक वूंक लगा रहे हैं तो सारा ऊपर आ जा रहा है। तो गाइस आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, सच्चाई कभी नहीं छुपती है, सच्चाई एक न एक दिन आ जाती है। तो ये अवध नारायण जी जो पहले बोलते थे कि बच्चे जो है वो हिंदू बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं, एपी सिंह जी जो बोलते हैं कि बच्चों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, तो उन बच्चों को आप जबरदस्ती जो है हिंदू धर्म ग्रहण नहीं करवा सकते हैं। वो बच्चे 18 साल से नीचे हैं। हाँ, कल को अगर वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो उनको हम बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई है। दूसरी बात, सीमा हैदर को 8वां महीना लग गया, जैसे कि आप सभी को पता है। तो सीमा हैदर 8वें महीने में देखिए किस तरह से झुकना, किस तरह से अपना जो है वो करती है। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 8वें महीने में क्या इस तरह से कोई महिला 8वें महीने में क्या इतनी आसानी से और इस तरह से कोई महिला झुक सकती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको शुरू कर लूँ। मैं आवाज़ नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि ये देखिए 8वें महीने में इस तरह से कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला 8वें महीने में इस तरह से झुक सकती है? कभी नहीं। मतलब हम कितने प्रमाण दें इसके, ये देखिए ये झुकी हुई है, और ये देखिए इतने नीचे झुकी हुई है। तो 8वें महीने में कौन इस तरह से झुकता है? दूसरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने पहले भी आपको दिखाई है। पेट का शेप देखा आप लोगों ने? मैंने कभी नहीं देखा किसी महिला का पेट का शेप इस तरह। अभी जैसे 8वां महीना हो गया है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी पेट इसका बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाना चाहिए। तो ये भी आप लोगों के सामने डेफिनेटली, ये भी इसी तरह से, जिस तरह से बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सारी बातें आ जाएंगी, वो सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और जब आएंगी तो डेफिनेटली मैं इसी तरह आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये किधर बैठी हुई है मोहतरमा, और पेट इनका कहाँ है? आप देखिए पेट देखिए इनका पेट जो है वो दाई साइड को। ऐसे किसका पेट होता है भाई? क्या हम बच्चे को जब बैठे उठे तो उसको साइड, इधर उधर साइड कर सकते हैं? कभी नहीं। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए पेट कहाँ है, देखिए। तो क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जितना भी बेवकूफ़ बनाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये है, हमें सच्चाई दिखानी है। देखिए यहाँ पे पेट कहाँ है, बिल्कुल बीच में कर रखा है। और तभी हम बोलते हैं ना कि भाई ये बेल्ट बांधी हुई है, तो ये बोलो ना, हाँ बेल्ट बांधी हुई है, बोलो तो सही। बोल के क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? तुम ऐसे कि झूठ बोलती हो, एक झूठ और बोल लोगी तो इससे क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे खुशियां हैं, ये देखिए। आप लोगों ने कुछ गौर किया, वो मैं आपको अभी फिर दोबारा से दिखाऊंगी। नेत्रपाल जो है वो ढोल वालों को मना करते हैं। ये देखिए है, अभी नेत्रपाल आ रहा है, ये देखिए वो बंद करने के लिए बोलता है। ये देखिए। और मोहतरमा को देखिए किस तरह देख रही है। ये देखिए खुशी का टाइम था, इतने साल, मतलब 2 बेटियों के बाद एक बेटा आया। तो देखिए दोबारा देखिए, ये देखिए। तो गाइस क्या लगता है आप लोगों को? मैं बहुत सारे खुलासे कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे पास जो मैं खुलासे कर सकती हूँ, लेकिन टाइम आने पे आप लोगों को भी टाइम आने पे मैं सारी बातें बताऊंगी। और बहुत सारी ऐसी है जो एक परसों लाइव चली थी, वहां पे मोमिन सर को कितना क्रिटिसाइज किया गया और भी लोगों को किया गया, लेकिन वो सारी बातें मैं कल आप लोगों को लाइव में दिखाऊंगी। लाइव में दिखाने का मैं वो करती हूँ, वादा करती हूँ आप लोगों से कि किस तरह से मोमिन सर को, हमारे हिंदुस्तान की एक पत्रकार हैं, उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो आप बोल रहे हैं कि गाली गलौज हो रहा है, ये हो रहा है, आप अपनी बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं। आप खुद वो गलती कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं। एक मिनट के लिए माना जा सकता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप इतने पढ़े लिखे होके अपनी ही हिंदुस्तान की महिलाओं को गाली दे रहे हैं। आपके पास, आपका कहाँ से, मतलब आपके ऊपर वो है, आप पे कहाँ से भरोसा किया जा सकता है? आप एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान वाले जो है, ठीक है पाकिस्तान वालों का तो हम छोड़िए, एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं, पर आपको क्यों इग्नोर करें हम? आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जिससे हम आप लोगों की गालियां सुने, या कोई हमारी हिंदुस्तान की पत्रकार आपकी गालियां सुने? आपको उनसे तो कुछ बोला नहीं जाता है, उन पत्रकारों को तो आपको कुछ बोला नहीं जाता है जिन पत्रकारों ने इसकी, अच्छा आप अगर इतने ही वो हैं तो जिन पत्रकारों ने इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो की थी वो उन्होंने डिलीट कर दी। आप जाके बोल सकते हैं कि क्योंकि भाई वो प्रेग्नेंट है? नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, जो इसके सौलियतकार हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है ये प्रेग्नेंट नहीं है।